हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स को और उनके प्रयोग को कि इनका अर्थ सेम होता है, लेकिन हम इनका यूज जो है वे अलग अलग वाक्यों में अलग अलग जगहों पे करते हैं। हम इसमें गलती क्या करते हैं, हमारा मिस्टेक यहाँ क्या होता है कि हम सिर्फ इंग्लिश वर्ड के हिंदी के हिसाब से इन तीनों वर्ड्स का कहीं भी यूज कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया अनदर, अदर एंड एनी अदर। ये तीनों जो इंग्लिश वर्ड्स हैं ये सभी एडजेक्टिव्स हैं, यानी एक विशेषण है और इन तीनों का अर्थ दूसरा होता है, दूसरा या दूसरा कोई। लेकिन हम इनका यूज जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वाक्यों में करते हैं, वही आज हम समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनदर का यूज। जी हाँ, अनदर इसका मतलब होता है दूसरा, लेकिन इसका प्रयोग हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, अब हम इसको समझेंगे। तो अनदर का जो प्रयोग होता है वो हमेशा एक अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी एक सकारात्मक वाक्य में होता है। इसका यूज हम नेगेटिव में कभी नहीं करते हैं, ना ही इंट्रोगेटिव में। इसका यूज हम सिर्फ करते हैं किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में। एक बात हमको ध्यान रखनी है। दूसरा, इसका यूज हम हमेशा एक सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा के पहले करते हैं। इन सभी जो आप वर्ड्स देखें, इन सभी का प्रयोग संज्ञा के पहले ही होगा। जितने भी एडजेक्टिव तीनों दिखे आपको जिनका दूसरा है, इन सभी का प्रयोग एक संज्ञा के पहले होगा। वो संज्ञा एक वचन है या बहुवचन, वो आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो अनदर का जब प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग हमेशा हम एक सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा के, एक वचन नाम के पहले करेंगे। ओके, इसका हम समझे कैसे कि इसका दूसरा का अर्थ क्या है। तो मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदा, आपके पास चार कोई चीज है, आपके पास चार चॉकलेट है। मान लो एक बच्चा चार चॉकलेट खरीदता है और वो चार चॉकलेट से संतुष्ट नहीं है और वो उसे कोई और दूसरा कोई चॉकलेट दिख गया तो बोलेगा कि नहीं, ये वाला नहीं, मुझे और कोई दूसरा चॉकलेट चाहिए। यानी बच्चा को जो है इसके अलावा किसी और चॉकलेट की जरूरत है। तब हम वहां जो दूसरा बोल रहे हैं ना, वहां पर हम अनदर का यूज करेंगे। यानी यहाँ दूसरा का अर्थ बहुत सारी चीजों के अलावा कोई और, यानी कोई और दूसरा। यानी पहले से मेरे पास कोई चीज है, उसमें हम बात नहीं कर रहे हैं कि कोई दूसरा। हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि उन चीजों के अलावा भी अगर कोई चीज हमें खरीदनी है, कोई चीज के बारे में हम बात करेंगे, उसको हम दूसरा कहेंगे, तो वहां पर हम अनदर का यूज करेंगे। यानी इसका यूज देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बोले थे कि इसका यूज हमेशा है एक वचन संज्ञा के पहले। अनदर पेन, अनदर बस, अनदर स्कूल, अनदर साइकिल, अनदर ट्रेन, अनदर टीचर, इन सब के पहले होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक और मैंने समझाया कि कैसे समझेंगे। मान लो आपके पास चार कपड़े हैं, यानी आपने चार कपड़े देखे, कोई दुकान पर आप गए, आपने चार कपड़े दुकानदार से निकलवाए, उनमें से कोई आपको पसंद नहीं आया, चारों में से कोई आपको पसंद नहीं आया। फिर आप दुकानदार को बोलिएगा कि इनके अलावा और कोई दूसरा दिखाइए, मुझे कोई और दूसरा दिखाइए। यानी और आपको कोई कपड़े की जरूरत है, इनमें से कोई आपको पसंद तो आया नहीं, तो वहां पर जो दूसरा यूज आप कर रहे हो उसका मतलब यहाँ पर हम अनदर का यूज करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल से और क्लैरिटी लाते हैं। यहां मैंने दूसरी किताब पढ़ी है, आई रीड अनदर बुक, आई हैव रीड अनदर बुक। मैंने ऑलरेडी मान लो 4-5 किताब पढ़ ली, उन किताबों के अलावा मैंने दूसरी किताब पढ़ी है। यानी उन 5 के अलावा जो छठा मेरा है वो किताब मैंने पढ़ी, दूसरी किताब पढ़ी, तो यहाँ पर हम ऐसे बोल रहे हैं। उस तरह से मैंने दूसरी फिल्म देखी, यानी बहुत सारे फिल्म लगे थे, उसके बाद भी मैंने कोई और फिल्म देखी, तो वहां पर हम आई वॉच्ड अनदर फिल्म, मैंने दूसरी फिल्म देखी। इस तरह से हम अनदर का यूज करेंगे। आगे देखते हैं। हमारा है अगला अदर। अदर का अर्थ भी होता है क्या, दूसरा। जैसे हमने अनदर का अर्थ देखा दूसरा, अदर का भी अर्थ क्या होता है, दूसरा। लेकिन दोनों में एक अंतर क्या है कि इस अदर का जो प्रयोग होगा वो हमेशा एक प्लूरल नाउन के पहले होगा। क्या ध्यान रखना है, एक बहुवचन संज्ञा या नाम के हम पहले इसका प्रयोग करेंगे। किसका, अदर का। हम अनदर का देखे थे कि उसे एक वचन संज्ञा के पहले या एक वचन नाम के पहले कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो अदर होगा उसका प्रयोग हमेशा हम एक बहुवचन, एक प्लूरल नाउन के पहले करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे पेन्स एक बहुवचन है, बहुत सारे कलमों की बात हो रही है, इसलिए अदर पेन्स, अदर बुक्स, अदर ट्रेन्स, अदर टेबल्स, अदर हॉस्पिटल्स या अदर टीचर्स। यानी इन सभी नाउन्स जो हमारे क्या हैं, एक प्लूरल है, उनके पहले हमने किया है। और इनका प्रयोग भी हम किस में करेंगे, सकारात्मक वाक्य में ही, यानी एक अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि इसका दूसरा अर्थ हमें कैसे पता चलेगा। तो मान लीजिए कोई भी चीज, मान लो चार कोई चीज आपके पास है
और उसमें से 2 आपने हटा दिया। अब बोलोगे कि कोई दूसरा और दो, यानी हम यहाँ बात करेंगे उन्हीं चारों में से कोई दूसरा। हम अलग से कोई चीज की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने अनदर में देखा था कि कोई चीज मेरे पास पहले ही से है और हम दूसरा मांग रहे हैं, यानी उन चीजों के अलावा। लेकिन यहाँ पर हम उन्हीं चीजों में से दूसरा मांग रहे हैं, तो हम यहाँ पर अदर का यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए आपके पास 5 आम है, आम आपने 5 खरीदा, उनमें से 3 सड़े निकल गए, मजा नहीं आया, 3 फेंक दिए आपने। अब 2 देखते हैं टेस्ट करके, तो आप बोलेगा कि किसी से कि दूसरा आम दो, ये सब तो सड़े निकले हैं, कोई दूसरा आम दो। यानी आप उन्हीं 5 में से कोई दूसरे आम की बात कर रहे हो, यानी जो चीज आपके पास मौजूद है उन्हीं में से अगर आप कोई दूसरा बोलते हो तो वहां पर हम अदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने दूसरी किताब पढ़ी है, आई हैव रीड अदर्स बुक। मैंने पहले अनदर में भी इसका एग्जाम्पल दिया था इसी तरह की, मैंने दूसरी किताब पढ़ी है, वहां मैंने 4 बुक के अलावा, 5 बुक के अलावा कोई और किताब पढ़ा। लेकिन यहाँ पर मान लो मेरे पास 4 बुक है और उन्हीं चारों बुक में से मैंने 2 पहले पढ़ लिया और अगला जब पढ़ूंगा यानी कोई दूसरा पढ़ूंगा तो हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, आई हैव रीड अदर बुक्स। ओके, उस तरह से मैंने दूसरी फिल्म देखी है, यानी मान लो कोई फिल्म लगी है लगातार, तो उसी में से कोई अगर हम दूसरे फिल्म देख रहे हैं तो वहां पर हम आई हैव वॉच्ड अदर फिल्म्स, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट बनाएंगे या करेंगे। ओके, अब चलिए देखते हैं एनी अदर। हमने दोनों देख लिया, अनदर और अदर का प्रयोग। इसका प्रयोग, इसका मतलब भी होता है कोई दूसरा या दूसरा। ओके, इसमें खास बात क्या ध्यान देना है कि इसका प्रयोग जब भी होगा दूसरा के अर्थ में, वो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में होगा। किसमें होगा? नेगेटिव सेंटेंस में। उन दोनों का प्रयोग हमने देखा कि उसको अफर्मेटिव में करेंगे, नेगेटिव में नहीं। लेकिन इसका जो यूज होगा वो कहाँ होगा? हमेशा एक नेगेटिव सेंटेंस में, यानी एक बहुवचन संज्ञा के पहले हम एनी अदर का प्रयोग करेंगे कोई दूसरा के अर्थ में। इसे हम कैसे समझे? तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि कोई भी चीज है मेरे पास, ठीक है, उनमें से कोई चीज मुझे पसंद नहीं है, कोई दूसरा मुझे पसंद नहीं है, तो वहां पर हम इसको नेगेटिव सेंस में, नकारात्मक रूप में इसका यूज हम कोई दूसरा के अर्थ में कर सकते हैं। जैसे मैंने दूसरी कोई किताब नहीं पढ़ी है, मैंने दूसरी कोई किताब नहीं पढ़ी है, आई हैव नॉट रीड एनी अदर बुक। ओके, यहाँ पर फिर मैंने दूसरी, मैंने छोटिया, मैंने दूसरी कोई फिल्म नहीं देखी है, आई हैव नॉट वॉच्ड एनी अदर फिल्म, या इसको हम फिल्म्स भी बोल सकते हैं। यानी इनका प्रयोग हम एक वचन या बहुवचन दोनों संज्ञाओं के पहले कर सकते हैं, लेकिन किस में, किस तरह के वाक्यों में? तो नेगेटिव वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में। किस रूप में? दूसरे के रूप में, दूसरे के अर्थ में, ठीक है, दूसरा कोई के अर्थ में। तो उम्मीद है कि आप सभी इन तीनों शब्द को आप समझ पाए होंगे, इनके अर्थों के हिसाब से आप इनको समझ पाए होंगे कि कहाँ कब हम इनका प्रयोग करेंगे। हमने अनदर को देखा दूसरा के अर्थ में ही, ओके, एक वचन संज्ञा के पहले देखा, और अगर कोई चीज आपके पास है उसके अलावा आप दूसरा कोई ढूंढते हो तो वहां पर हम अदर का देखें, इसको हम बहुवचन के पहले करेंगे, और आप कोई चीज आपके पास है उसी में से अगर कोई दूसरा ढूंढते हो तो वहां पर हम अदर का प्रयोग दूसरे के अर्थ में करेंगे। एनी अदर का दूसरा कोई भी नहीं के अर्थ में, यानी नेगेटिव सेंस में हम इसका यूज करेंगे। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। इसे आप अलग अलग सेंटेंस में यूज करके खुद देख सकते हो, अलग अलग अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पीकिंग में यूज कर सकते हो, ताकि आप अपने जो भी आप बुक रीडिंग डाल रहे हो उसको भी आप अच्छी तरह से समझ सको, क्योंकि इन तीनों का जो आपको बुक पढ़ते हुए भी मिलेगा तो आप कंप्लीट कर सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी।